और मोदी अगर बंगाल में विकास करने की बात करते हैं तो पहले वो देख ले जिस स्टेट में जो स्टेट है बीजेपी का, क्या वहाँ पे विकास हुआ है? बिहार से लोग कोलकाता आते हैं रोजगार के लिए। ये दीदी जो है जो भी है सुकून से तो रखी है ना, यहाँ झगड़ा लड़ाई ये सब माहौल नहीं है। बीजेपी से हम लोग को डर है क्योंकि हमेशा जहाँ जहाँ वो बीजेपी गया है वहाँ वहाँ रेप जो है, रेप कल्चर बढ़ा है। इसका पूरा बुनियादी जो है ना बीजेपी का रेप कल्चर पे ही है। हिंदुत्व तो आपका यूपी में भी कमजोर हो रहा है। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर जो बना उसके बाद हाईवे बनाने के लिए हिंदू लोगों का ही ना घर तोड़ा गया, तो क्या वहाँ पे सुरक्षित थे हिंदू? अभी जो मणिपुर जल रहा है, क्या वहाँ पे मुसलमान है? कौन है? वहाँ पे भी तो हिंदू मुस्लिम सब मिले वही चल रहे हैं ना। मुसलमानों का राज तो मैं कहती हूँ एक बार आने दीजिए, क्योंकि हिंदू के राज में हिंदू खतरे में है, तो एक बार मुसलमान का राज ला के देखिए, क्या पता मुसलमान खतरे में हो जाए, मोदी का फायदा हो जाए। हिंदू को हिंदू से खतरे है तो हो सकता है कि मुसलमान आए तो मुसलमान को मुसलमान से खतरा और हिंदू सुरक्षित हो जाए। बीजेपी का ही फायदा है इसमें। शायद फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इट इज हैपनिंग कि एक सीएम, एक चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और एक पार्टी टीएमसी, उसको हराने के लिए पूरा का पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, 3-4 चीफ मिनिस्टर सब आ गए हैं। और यहाँ इतना मजबूरी हो गया है कि आप जय श्री राम भी बोल रहे हैं और मछली भी लेके घूम रहे हैं। ये तो एक तरह का डिसरिस्पेक्ट है ना। जब पूजा होता है तो वहाँ नॉनवेज नहीं खाया जाता है। ये तो बड़ा सेक्रेट एक है जय श्री राम का नारा, आप उसको प्रोपोगेंडा वाला नारा कर दिए, वॉर कॉल बना दिए हैं, फिर उसके बाद मछली लेके घूम रहे हैं। तो यहाँ तो भाई मांस, मछली, बीफ, मिथुन सब चलता है। वो एक्टर है, वो तो आए थे एक्टिंग करने के लिए। वो तो सबसे बड़े ट्रेवल ब्लॉगर है इंडिया में। हाँ, देखिए हमेशा उनके हाथ में कैमरा रहता है। इतनी गर्मी, यहाँ ह्यूमिडिटी है, वो शॉल पहने हुए हैं। ये सब वो फोटोजेनिक भी है बहुत माशाल्लाह नरेंद्र मोदी। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बंगाल की राजधानी कोलकाता में। लगातार चुनावी सर्वे आप तक दिखा रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं इस बार क्या चाहते हैं। क्या ममता बनर्जी को दोबारा चाहते हैं या फिर यहाँ से बदलाव चाहते हैं? क्या लग रहा है, वोटिंग होने वाली है, बदलाव चाह रहे हैं या फिर से ममता को चाह रहे हैं? नहीं, जिस तरह का बदलाव जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रहा है तो वो बिल्कुल हम लोग नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत खुश है। बंगाल का जो इन्वायरमेंट है, हम लोग बंगालीज चाहते हैं पीसफुल इन्वायरमेंट में रहना। यहाँ हिंदू मुस्लिम करके ये डिवीज़न नहीं है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी सब यहाँ आके जो प्रचार कर रहे हैं, आप उनका लैंग्वेज देखिए कैसा यूज़ कर रहे हैं। होम मिनिस्टर ए दीदी ओ दीदी करके बोल रहे हैं और फिर मीम्स डाल रहे हैं। ममता जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि भाजपा आए, क्योंकि भाजपा जो स्टेट में गई है वहाँ पर वुमेन का जो प्रोटेक्शन का मामला है वो बहुत ही ख़राब है। आप मणिपुर में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, आए दिन रेप केसेस होता है वहाँ। दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ रेप होता रहता है। हाथरस में बच्ची को जला दिया गया रेप करके। तो इसलिए हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी आए। और रहा बात टीएमसी से भी, बहुत सारे मतलब जैसे बोला जाता है ना कि टीएमसी जो मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी पे टिका है अब तक, तो बहुत एक तबका है मुस्लिम्स का जो टीएमसी से नाराज़ है, क्योंकि बहुत ऐसा काम है जो टीएमसी को करना चाहिए, वो नहीं हो पाया। मगर स्टिल हम लोग दीदी को प्रेफर करेंगे। इफ़ आई विल हैव 1000 रीजन्स टू नॉट टू वोट दीदी, बट आई एम हैविंग मिलियंस ऑफ रीज़न नॉट टू वोट बीजेपी। तो इसलिए दीदी जो है जो भी है सुकून से तो रखी है ना, यहाँ झगड़ा लड़ाई ये सब माहौल नहीं है। आके आपको आज हम यहाँ रात में खड़े हुए हैं, देखिए कितना बज रहा है, 10:30 बज रहा है। और हम लोग रात में 3 बजे अक्सर चाय पीने के लिए सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां निकलती हैं, तो हम लोग आराम से यहाँ पर कोलकाता में निकल सकते हैं। मगर ये हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि हम दिल्ली में गए या यूपी में गए वहाँ पर अकेले निकल सकते हैं, वो नहीं हम इमेजिन कर सकते। आप कह रही हैं निकल सकते हैं, लेकिन भाजपा कह रही है यहाँ जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है, बाहर नहीं जा सकती। आए दिन जो है महिलाओं के साथ रेप होते हैं। ये बहुत गलत नैरेटिव क्रिएट किया गया है भाजपा की तरफ से। एक आरजी कार्ड का केस था जिसमें हम लोग रात भर रिक्लेम द नाइट, हम लोग का यही मुद्दा था कि लड़कियां रात में क्यों ना निकले। रिक्लेम द नाइट करके यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविस्ट ने प्रोटेस्ट किया और हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। और आज आरजी कार्ड की जो विक्टिम है अभाया, उनकी मम्मी भी चले गई हैं बीजेपी के पानीहाटी से, वो खड़ी हो रही हैं। तो उनको लगता है कि बीजेपी उनको प्रोटेक्शन देगी। बीजेपी क्या प्रोटेक्शन देगी जब वो उसका मुद्दा ही यही है। वो पूरा ब्राह्मणवाद पे चलते, वो आरएसएस के नैरेटिव में चलते हैं। ब्राह्मणवाद में आप जानते हो औरतों का क्या इज्जत है, घूंघट में रहो, घर में रहो, चूल्हा चौका करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
तो और यहाँ पर ऐसा नैरेटिव नहीं चलेगा। बंगाली वुमेन आर वेरी डोमिनेटिंग और वो लोग बहुत आउटस्पोकन होती हैं, वो अपने राइट्स के लिए कॉन्शियस होती हैं और हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग का राइट्स इन्फ्रिंज करे बीजेपी आगे। बीजेपी से हम लोग को डर है क्योंकि हमेशा जहाँ जहाँ वो बीजेपी गया है वहाँ वहाँ रेप जो है, रेप कल्चर बढ़ा है। इसका पूरा बुनियाद ही जो है ना बीजेपी का रेप कल्चर पे ही है। आज देखिए, आज चीफ मिनिस्टर्स के लिए ऐसे वर्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी लीडर्स, तो अब सोचिए यहाँ के जो आम नागरिक हैं, जो आम महिलाएं हैं, उनके लिए वो लोग क्या करेंगे, उनके कैडर क्या कर सकते हैं। तो ममता ने यहाँ के लिए क्या काम किया? बंगाल के लिए आपको लगता है कि ममता ने कुछ काम किया है जो उनको बंग- फिर से लाना चाहिए? हाँ, बंगाल में तो काम किया है, जिस लेवल का काम होना चाहिए उस लेवल का नहीं हुआ, मगर वाकई बहुत सब कुछ हुआ है। आज जो बोलते हैं कि होम मिनिस्टर ने बोला है कि बंगाल जो है यहाँ पर बस्ती है, स्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का स्लम जो है ना, आपके डबल इंजन गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र में है उससे तो फार बेटर है, उससे फार बेटर। यहाँ पर सैनिटेशन का प्रॉब्लम नहीं है। आप स्वच्छ भारत अभियान करवा के भी आप सही से सैनिटेशन घर घर पहुंचा नहीं पाए, मगर वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं है। यहाँ का रूरल एरिया में भी प्रॉपर सैनिटेशन हो जाता है, मिलता है। लाइट्स का प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कहेंगी, क्या जिस तरीके से जो भाजपा है लगातार विकास की बात कर रही है, उसको लेकर आपको लगता है कि यहाँ ममता ने काम किया है? यहाँ पे ममता ने एक्चुअली मोदी से तो काफ़ी ज़्यादा ही विकास किया है। और मोदी अगर बंगाल में विकास करने की बात करते तो पहले वो देख ले जिस स्टेट में जो स्टेट है बीजेपी का, क्या वहाँ पे विकास हुआ है? बिहार से लोग कोलकाता आते हैं रोजगार के लिए, बिहार से लोग, यूपी से लोग आके यहाँ पे रोजगार ढूंढ रहे। तो पहले मोदी जी जो है वो जहाँ पे जो स्टेट में है रोजगार तो मिलता रहेगा। वो कह रहे हैं कि यहाँ हिंदुत्व कमजोर हो रहा है, हिंदुत्व मजबूत करना है तो भाजपा को लाना पड़ेगा। अरे यहाँ पे क्या हिंदुत्व, तो आपका यूपी में भी कमजोर हो रहा है। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर जो बना उसके बाद हाईवे बनाने के लिए हिंदू लोगों का ही ना घर तोड़ा गया, तो क्या वहाँ पे सुरक्षित थे हिंदू? अभी जो मणिपुर जल रहा है, क्या वहाँ पे मुसलमान है? कौन है वहाँ पे? भी तो हिंदू मुस्लिम सब मिले वही जल रहे हैं ना। वो हिंदू को सुरक्षित कर रहे हैं सिर्फ बंगाल में, लेकिन बाकी पूरे देश भर के हिंदुओं का क्या? बाकी के हिंदू हिंदू नहीं है। जब बंगाल में जो हिंदू रहते हैं वो हिंदू है, ये तो फिर उनकी हिपोक्रेसी हो गई ना। वो कह रहे हैं कि इस बार अगर ममता फिर से आएंगी तो यहाँ हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, मुसलमानों का राज आ जाएगा। मुसलमानों का राज तो मैं कहती हूँ एक बार आने दीजिए, अच्छा, क्योंकि हिंदू के राज में हिंदू खतरे में है। तो एक बार मुसलमान का राज ला के देखिए, क्या पता मुसलमान खतरे में हो जाए, मोदी का फायदा हो जाए। हिंदू को हिंदू से खतरे है तो हो सकता है कि मुसलमान आए तो मुसलमान को मुसलमान से खतरा और हिंदू सुरक्षित हो जाए। बीजेपी का ही फायदा है इसमें, मैं उनके फायदे की ही बात कर रही हूँ। एक बार आप मुसलमान प्रधानमंत्री बना के देखिए, आप देखिए देश में बदलाव आएगा। इससे पहले हुआ ना, जब अभी जो हम बात करते हैं मुगल का, जो पप्पा लगते हैं सब बचपिल्लों के जो पप्पा है मुगल वाले, जो मुगल डायनेस्टी वाले थे, औरंगजेब, शाहजहां, जो भी, वो लोग तो मुसलमान थे ही ना। उस वक्त देश का हालत देखा था आपने। और अभी देख लीजिए हिंदू के राज में, उनसे तो बचाना चाह रहे हैं मोदी। उनसे कैसे बचाएंगे? वो तो है ही नहीं, अब तो मोदी के हाथ में है। ममता आएंगी तो आ जाएंगे ना फिर से वो। ममता आएंगी तो कैसे आ जाएंगे? से उठ के आएंगे क्या? और वो लोग के राज में जो था और आज जो है वहाँ, हमको तो लगता है वहाँ वो उस राज में बहुत अच्छे से लोग रहते होंगे। अभी जितना झगड़ा हो रहा है हिंदू मुस्लिम, वैसा तो नहीं है ना। और रहा बात कि जो हिंदू वर्ड का जो डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू बीजेपी शायद बंगाली हिंदू फिट नहीं बैठते हैं उन लोग के हिसाब से, क्योंकि यहाँ के जो बंगाली हिंदू है वो लोग जो है वो लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। वो लोग अपना मज़हब अपने दिल तक रखते हैं, नफ़रत नहीं फैलाते हैं। बंगाल के कल्चर में हिंदुत्व जो है ना वो है, मगर वो बैड हिंदुत्व नहीं है जो आप फैला रहे हैं। आप प्रोपोगंडा फैलाते हैं हिंदुइज्म के नाम में, हिंदुत्व के नाम में, मगर यहाँ पर यहाँ के हिंदू ऐसा नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं, हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। ऐसा नैरेटिव क्रिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं। विकास, आप बोले विकास का मुद्दा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि यूपी में क्या हुआ है। ये गोरखपुर का मॉडल बोल रहा है ना वो रवि किशन, गोरखपुर में क्या हाल है सड़कों का वो जानते हैं। गोरखपुर के लोगों से आप पूछिए। दिल्ली में कितना स्लम्स है, दिल्ली में कितना पोल्यूशन है। यहाँ आके वो प्रिंसेप घाट में फ़ोटो शूट करवाते हैं। आप तो अपना यमुना को फ़ोटो शूट करवाने लायक भी नहीं रखा। तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। बाबरी का मुद्दा था तो अयोध्या मंदिर बन गया, वहाँ से आप हार भी गए।
लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो ग्राउंड पे उतर गए ना, लोगों के बीच में जाके क्योंकि मिल रहे उन्हें हैं, डर गरीबों है, के साथ खा रहे हैं, मिल रहे हैं। उन्हें डर है। आप ये इतने साल से क्यों नहीं कर रहे थे? आप बंगाल को छोड़ के क्यों रखे थे? बंगाल को छोड़ के क्यों रखे थे आप? वहां से फंड क्यों नहीं क्लियर कर रहे थे? अभी अचानक से आ रहे हैं और आने के बाद दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी को इतना प्यार है बंगाल के लोगों से, तो ये तो गलत है ना। और एक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, आप कभी भी इलेक्शन में, शायद फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इट इज हैपनिंग कि एक सीएम, एक चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और एक पार्टी टीएमसी, उसको हराने के लिए पूरा का पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, 3-4 चीफ मिनिस्टर सब आ गए हैं, तो ये तो गलत हो गया ना। ममता का जिस तरीके से कहते हैं कि 1500 रुपए खाते में, आपके आते हैं 1500 रुपए? नहीं भैया बोल रही ममता जी 1500 रुपए महीने के डाल रही हैं। वो तो लकी भंडार में डाल रहे हैं ना। हाँ, यहाँ सबको मिलता है, हम नहीं लेते हैं, हम एलिजिबल नहीं है इसलिए नहीं लेते हैं। कह रहे हैं डबल कर देंगे, हम आएंगे। हाँ, वो डबल क्यों नहीं किए बाकी दिल्ली जिस में? स्टेट में वो है वहाँ पे मिलता है किसी को पैसा, क्यों नहीं लिए? दिल्ली में है, यूपी बिहार तो सबसे ज्यादा उठाते हैं ना, वो यूपी बिहार में मिल रहा है। किसी को 10,000 रुपए दिए थे, इलेक्शंस के बाद वो भी वापस मांग लिए। सोचिए कैसे भिखारियों का सरकार है, जो औरतों को पैसे देके औरतों से पैसे वापस मांग रहा है और फिर औरतों की सुरक्षा की बात करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कहेंगे कि एक औरत को हराने के लिए मोदी जी जो है बंगाल चले आए हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे? क्या इसका मतलब ये कि वो डर गए क्योंकि वहाँ पे जाके असली विमेंस राइट पे काम करना पड़ेगा, वहाँ पे असली मुद्दे उठाने पड़ेंगे? कहाँ गुंडाई है भैया, कहाँ गुंडाई? रात की 11 बजे, मी बीइंग अ वर्किंग वुमेन, हम अकेला ट्रैवल करते हैं, रात के 2-2 बजे तक ट्रैवल करते हैं। कहाँ गुंडाई है? हम तो टीएमसी गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोलते हैं, कहाँ कुछ होता है? नहीं नहीं, वो अपनी बात कर रहे हैं कि वो खुद गुंडे सबसे बड़ा हैं। गुंडा अगर इंडिया में कोई है तो वो है हमारे हो सबसे बड़े गुंडे वही है। अरे वो कैसे, deserve- उनका लैंग्वेज ही वो बताता deserve भी है नहीं कि वो करते। क्या है। मर्यादा, वो सच बोल रहे हैं, वो मर्यादा रखे। वो आके बोलते हैं ओ दीदी, ए दीदी, ये सब क्या, ये लैंग्वेज है? ये ऐसा तो लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। ये प्यार से नहीं बोल रहे थे। यहाँ की औरतें समझती है वो कोई स्टोन से बोल रहे थे। और इनका जो नैरेटिव है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटी पढ़ाने तो देते नहीं है। देखिए, आप एजुकेशन का जितना भी बजट होता है, हमेशा हर साल निर्मला ताई कम कर देती हैं बजट में से एजुकेशन का। और फिर उसके बाद जो है कि मिड डे मील में आप अंडा भी नहीं दे रहे। ये कैसा हिंदुत्व प्रोपोगंडा कर रहे कि आप बच्चे लोग को न्यूट्रिशन से भी महरूम रख रहे हैं। सरकार आने दी थी, यूपी में जैसे महिलाएं गहने पहन करके रात के 12 बजे निकलती हैं, वैसे बंगाल में भी यहाँ जितना गहना पहनती है ना औरतें, और रात में 1-2 बजे निकलती हैं, वो आपके यूपी में कभी नहीं होगा। छीन लेते हैं महिलाओं से उतारे। एकदम वो गलत बोल रहे हैं। वो अपने स्टेट का सारा नैरेटिव यहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि वो इतने साल से तो बंगाल में आए नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कि ग्राउंड लेवल में क्या चलता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं कैसे रहते हैं। तो वो जो यूपी में देख चुके हैं, वो यूपी का नैरेटिव यहाँ पर लगा रहे हैं कि ये ऐसा होता वैसा होता है। हाँ, बताइए कितनी ताज्जुब की बात है। नवरात्रि में आप चिकन का शॉप्स बंद करवा देते, मटन का शॉप्स बंद करवा देते, और यहाँ इतना मजबूरी हो गया है कि आप जय श्री राम भी बोल रहे हैं और मछली भी लेके घूम रहे हैं। ये तो एक तरह का डिसरिस्पेक्ट है ना। जब पूजा होता है तो वहाँ नॉनवेज नहीं खाया जाता है। ये तो बड़ा सेक्रेट एक है जय श्री राम का नारा, आप उसको प्रोपोगेंडा वाला नारा कर दिए, वॉर कॉल बना दिए हैं। फिर उसके बाद मछली लेके घूम रहे हैं। तो यहाँ तो भाई मांस, मछली, बीफ, मिथुन सब चलता है। प्रधानमंत्री ने आज भाषण दिया, कह रहे हैं कि मुझे वोट दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो तो नेताजी अब हम क्या बोले, स्वामी विवेकानंदा को गलत कोट कर रहे हैं। नेताजी का डायलॉग बोल रहे हैं योगी साहब कि स्वामी विवेकानंदा बोले, और वो क्या आज़ादी देंगे? हम लोग आज़ाद भारत में हैं। वो जब से आए चाहते हैं कि हमारा आज़ादी ख़त्म हो जाए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाए, इसलिए यहाँ। और वो जानते हैं कि बंगाल की जो आवाम है ना, वो बहुत जागरूक है। वो चाहती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करे। इस वजह से वो चाहते हैं कि वहाँ आए और अपना हड़कंपा पूरा फैलाए। आपके बंगाल में देश के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, आपको बचाना चाहते हो, कह रहे हैं मैं बंगाल को बचाना चाहता हूँ। किससे बचाना चाहते हैं? किससे बचाना चाहते हैं? क्या क्राइम है? जिस तरीके से महिलाओं नहीं नहीं नहीं, महिलाओं के साथ क्राइम अगर होता तो रात के 11-12 बजे तक महिलाएं रास्ते पे नहीं होती। मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ, पीछे देखिए, आपके पीछे भी एक महिला अकेली खड़ी है। तो महिलाओं को खतरा है, मैं मानती हूँ महिलाओं को खतरा है, लेकिन महिलाओं को खतरा सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री से है, देश के गृह मंत्री से है। ये लोग दोनों अगर बदल देंगे, महिलाओं को और किसी से सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदुत्व मजबूत हो जाएगा अगर भाजपा को लेके आओगे, तो आप नहीं चाहते कि यहाँ पे जो है देखिए, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लाते हैं ना, तो ये पॉलिटिकल पार्टी का ये काम नहीं होता है कि वो हिंदू को मजबूत करे या मुसलमान को मजबूत करे। पॉलिटिकल पार्टी का ये काम होता है कि वो देश को मजबूत करे। तो अगर भाजपा आती है,
कोलकाता भी बंगाल में? हाँ आता तो है, लेकिन वही तो मैं आप बात तो कंप्लीट करने दीजिए कि अगर भाजपा सरकार में आता है तो जैसे बाकी देश का राज्य वीक हो गया है वैसे बंगाल भी वीक हो जाएगा, और हम वो चाहते नहीं है। आपको हमारा लगता है कि भाजपा आएगी तो बंगाल वीक हो जाएगा? जी बिल्कुल वीक हो जाएगा। जितना अभी फ्रीडम है यहाँ बंगाल में, अपनी मर्जी का खाओ, अपनी मर्जी से घूमो, अपनी मर्जी से जो बोलना है बोलो, क्या वो रहेगा? वो बिल्कुल नहीं रहेगा। आप लोग तो दिल्ली से है, आप लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबसे अच्छा मतलब तो आप लोग को पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कोई भी क्राइम करता है उसके घर बुलडोजर चला दिया जाता है, कुछ गलत होता है नहीं नहीं नहीं, क्राइम अगर मुस्लिम करता है तो, क्राइम अगर हिंदू करता है तो उसको वरमाला पहनाया जाता है, उसको पार्टी का टिकट दिया जाता है। अगर मुसलमान क्राइम कर देगा तो बुलडोजर आता है, अगर नहीं करता तो टिकट आता है, हिंदू करेगा तो टिकट आता है। मुसलमान पे सिर्फ बुलडोजर चला जाता है। एक्चुअली देखिए लॉ में क्या होता है ना कि जब आपके ऊपर एलिगेशन लगा तो वो जब तक का गिल्टी आप प्रूवन नहीं होते तो वो आप अक्यूज्ड कहलाते हैं। तो जैसे ही अगर किसी मुसलमान के ऊपर केस दर्ज होता है तो ये अपना एक जुडिशरी सिस्टम अपना निकाले हैं वो मोदी जी और योगी जी, वो है बुलडोजर जुडिशरी सिस्टम। हमारा जुडिशरी सिस्टम बहुत अच्छा है, मगर ये अपना एक जस्टिस का निकाले हैं कि बस जाना है और बुलडोजर से घर को तोड़ देना है। तो ये जो कर रहे हैं आप, ये सिर्फ मुस्लिम्स के ही लिए क्यों करते हैं? और भी बहुत सारा मामला है। आप हथरस के जो अक्यूज्ड है, आप उनका घर को क्यों नहीं तोड़े? उन्नाव रेप में जो अक्यूज्ड है उनका घर क्यों नहीं तोड़े? आप बस माइनॉरिटीज और दलित का घर क्यों तोड़ते हैं? इस बार क्या होगा बंगाल में, चुनाव में क्या होने वाला है? फिर से वापसी कर रही है ममता? हाँ, ममता तो वापसी कर ही रही है। जैसा ग्राउंड लेवल में आप देखिएगा हर तरफ पूरे बंगाल में जाके ममता का ही सपोर्ट सब कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेरा अनुभव है, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ इस बार पक्का हम 4 तारीख को सरकार बना रहे हैं भाजपा। उनका तो अनुभव राइट्स का है। 2002 में गुजरात में राइट करवाए तो वो वही रिपीट करवाना चाहते हैं शायद यहाँ पर, इस वजह से ये सब बोल रहे हैं। तो यहाँ ये सब नहीं चलेगा, यहाँ पर नफरत की सरकार नहीं चलेगी, यहाँ बुलडोज़र बाबा नहीं चलेगा, यहाँ धर्म के ऊपर पर वोट नहीं चलेगा। आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, प्रधानमंत्री आए हुबली घाट पर, मुस्लिम नागरिक से मुलाकात की, गले लगाया और कहा मिलजुल कर रही है, फिर परेशानी कहाँ आ रही है? तो आप उनको क्यों ऐसा बोले कि मिलजुल कर रहा है? कौन कहता है कि हिंदू और मुस्लिम यहाँ मिलजुल कर नहीं रहते हैं? वो मुस्लिम नाविक ये सब वो तो एक्टर है, नहीं वो एक्टर है, वो तो आए थे एक्टिंग करने के लिए। वो तो सबसे बड़े ट्रैवल ब्लॉगर है इंडिया में। ब्लॉगर है? हाँ, देखिए हमेशा उनके हाथ में कैमरा रहता है, इतनी गर्मी यहाँ ह्यूमिडिटी है, वो शॉल पहने हुए हैं, ये सब वो फोटोजेनिक भी है बहुत माशाल्लाह नरेंद्र मोदी। मुसलमानों को परेशान करते हैं, प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, कहते हैं मुसलमान मेरे भाई हैं। वो तो जो उनको वोट देता उनका भी साथ नहीं रखे हैं, उनको भी छोड़ दिए हैं। देखिए ना, वोट दिया था ना, यूपी में वोट चला, अयोध्या मंदिर बना, और उसके बाद मंदिर बनने के बाद वहाँ पर रोड में जितने भी हॉकर्स थे और जितना घर था गरीबों का घर को भी तोड़ दिया। तो वहाँ से भी तो आपको वोट मिला था ना भाई, आपने क्यों तोड़ा अपने वोटर्स का घर को? अच्छा, योगी आदित्यनाथ मन से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अजान की आवाज़ कम हो गई है, अजान नहीं आती है, मुसलमान जो है बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते, क्या कहेंगे? उस पे ये कहेंगे कि छोड़ दीजिए, नहीं कहेंगे, पिछला बार वायरल हो गया था। आपको क्या है? पिछला बार वायरल हो गया। देखिए यहाँ मस्जिदें जितनी भी मस्जिदें हैं वो मल्टी फ्लोर है कोलकाता में। तो रोड में नमाज बहुत कम ही ऐसा होता है कि रोड में, और कुछ कुछ ओकेशन होता है जैसे ईद बकरीद जहाँ सब लोग इकट्ठा आके होते हैं तो वो रोड में नमाज होता है। रेड रोड में यहाँ पर भी नमाज होता है। तो ये तो गवर्नमेंट के परमिशन के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चलता फिरता कहीं भी कुछ भी रुक जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पूजा पाठ भी वैसे ही चलता है, रोज़ा नमाज भी वहीं वैसे ही चलता है। आप देखिए दुर्गा पूजा में पंडाल में अगर आप जाएंगे, दुर्गा पूजा के टाइम आइएगा, पंडाल हॉपिंग में मुस्लिम्स औरतें भी जाती हैं, हम खुद जाते हैं भाई अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर सेलिब्रेशन, यहाँ हमेशा ना हम लोग बंगाली लोग चाहते हैं कि सेलिब्रेट करें हर चीज़ को। जैसे ये इलेक्शन भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग यहाँ पर। लगता है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ आ गए हैं, एक ममता दी को दे पाएंगे टक्कर, यहाँ जीत पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल टक्कर दे देंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो एक फैंटा का बॉटल है, और यहाँ अगर आए हैं तो बंगाल में आके समझ चुके हैं कि यहाँ अगर थोड़े दिन और रहे तो बंगाली जो है वो ढक्कन खोल देंगे और फीस निकाल देंगे फैंटा का। मतलब योगी आदित्यनाथ फैंटा की बोतल है? यस, फैंटा बाबा है वो। आपने देखा नहीं उनका वेशभूषा? हिंदू जो हमारे में, भगवा को मजबूत कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो भगवा को मजबूत नहीं कर रहे हैं, वो दिखावा है भाई हम भी भगवा है। हाँ। मुझे भगवा है? चिश्ती रंग हम लोग भी भगवा है। रंग से कोई मजहब नहीं होता है। ऑरेंज भी अपना, सैफरन भी अपना, हरा भी अपना, व्हाइट भी अपना। ये क्या ये लोग रंग के ऊपर राजनीति कर रहे हैं? इनके बार भगवान में हो जाएगा बंगाल?
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तीनों कलर को मानते हैं, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। सिर्फ भगवा नहीं हो सकता बंगाल। बंगाल में तीनों कलर रहेगा, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। लेकिन आप बड़ी बात बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं फैंटा की बोतल है, आप वो इतने है, बड़े वो है। मुख्यमंत्री को बोल अरे रहे वो मुख्यमंत्री इतने बड़े कैसे है? इतने बड़े भाई, आप डेवलपमेंट में काम नहीं करते, आप एजुकेशन पे काम नहीं करते, आप हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, आप बहुत बड़े मुख्यमंत्री बन गए। लानत है ऐसे मुख्यमंत्री पे। और वो मेरे लिए वो सिर्फ एक फैंटा की बोतल है। जिस दिन वो बंगाल में मेरे सामने आए, वो फैंटा की बोतल का ढक्कन खुलेगा, सारा फिश उड़ जाएगा, फिर वो बस एक साधारण शक्कर वाला पानी रह जाएंगे। उर्दू को खत्म कर देंगे, कठमुल्लापन की भाषा बंगाल में नहीं चलेगी, और ये, हाँ, बंगाली बोली जाएगी, ये उन्होंने बोला। ये सारा जो उन्होंने बोला है वो सब कुछ हिंदी में बोला है। वो उनको बोलिए पहले जाके खुद बंगाली सीख कर आए। और उर्दू को वो क्या खत्म करेंगे? उर्दू को खत्म करने वाले कितने लोग आए, कितने लोग चले भी गए, वो खुद खत्म हो गए। उर्दू तो मुस्लिमों का भाषा नहीं है ना, उर्दू तो इंडियन लैंग्वेज एक है, उसका हिस्ट्री उन लोग तो पढ़े नहीं ना, हिस्ट्री वगैरह इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या है। तो वो तो शाहजहांबाद जो आपका प्रेजेंट दिल्ली है वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। उर्दू में हिंदी भी है, संस्कृत भी है, इंग्लिश भी है, सब मिक्सचर है। तो ये ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों का लैंग्वेज है। पंजाब में आप आज भी जाइए, वहाँ पर बहुत सारे सिख हैं जो उर्दू बोलते हैं, उर्दू लिखते पढ़ते हैं। चलिए।